हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 5 सितंबर यानी 5 सितंबर 2023 का करंट अफेयर, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। शेयर भी करना है, क्योंकि इससे आप ही के प्यारे साथियों को नोटिफिकेशन जाएगा और वो भी वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप देखिए, आपके सामने दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, हाल ही में खाके बद्रबहा रजमा को जीआई टैग मिला है, यानी जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग मिला है किस राज्य को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, असम को कौन सा जीआई टैग मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कन्याकुमारी के मेटा केला कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी ये जीआई टैग वाले। इसके बाद देखिए, तमिलनाडु के मनमादुराई मिट्टी को बर्तन को जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु के कुबम अंगूर को जीआई टैग मिला है। एंड तमिलनाडु के ओथोरा पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश के जलसर धातु को शिल्पा को जीआई टैग मिला है। और सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग मिले ना उत्तर प्रदेश को मिले, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सभी राज्यों के, जितने भी राज्यों की मैंने जीआई टैग आपको बताए हैं, तमिलनाडु के, असम के, उत्तर प्रदेश के और जम्मू कश्मीर, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये सभी नए हैं सभी। और जीआई टैग कितने साल में दिया जाता है, कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, हाल में ऐसा कौन सा देश है जो इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा, यानी कौन सा देश करेगा इस्लामिक बैंकिंग शुरू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने रूस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस इस्लामिक बैंक की शुरुआत करेगा, ठीक है। फिर देखिए, रूस लून 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, रूस ने लिंग परिवर्तन ट्रांजिस्टर बिहेवियर पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि रूस में जो ट्रांजिस्टर होता था ना, लिंग परिवर्तन करवाते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसने? रूस ने, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और आरबीआई ने रूस के सिरबा बैंक को बेंगलोर में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति भी दी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन मैक्सिको में किया गया है, ठीक है। जो मैक्सिको रूस की राजधानी आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, रूस ने खुद का चैट जीपीटी का मतलब आप समझते हो, जिसमें चैट करते हैं, जैसे व्हाट्सअप की तरह करते हैं, फेसबुक की तरह, वही उसी की बात चल रही है। चैट से आप सभी जानते हैं, उसके बारे में उन्होंने लॉन्च किया है, किसने? रूस ने, ठीक है। फिर देखिए, FATF ने रूस को सदस्यता रद्द कर दी गई है। और अक्टूबर माह में भारत का शीर्षक तेल आपूर्तिकाल रूस बन चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्वेश्चन के साथ में जो भी आपको पॉइंट करवाए जा रहे हैं, जो फैक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी जुड़ा जन्म पंजीकरण करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, फेगोन कोनियाका राज्यसभा की अध्यक्षता पाने वाला नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। फिर देखिए, नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लेम्पी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है। और आरबीआई ने पूर्वांचल में नागालैंड के अपना स्तरीय कार्यालय खोला है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीका देश में तख्ता पलट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यानी केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो आप सभी जानते हैं, ठीक है। रामनाथ कोविंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल एम अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यानी पुरस्कार अवार्ड्स का नाम है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इंटरनेशनल एम अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये सभी आपको ध्यान रखना है। फिर कौन कौन से पुरस्कार दिए गए इनको भी आपको देखना। देखिए रेमन मैक्सिकस पुरस्कार ये 2023 में रवि कन्नन को जीता है, ठीक है। और मिस अर्थ इंडिया 2023 का खपत किसने जीता है? प्रियांश सेन ने जीता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट किससे ना ये, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुचिता बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वो 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा रॉक ट्री, यानी इसका आपको याद रखना है, ठीक है। यानी इनको सभी को ध्यान रखते हुए चलना है, एग्जाम में अधिकतर किस नाम से इन्हीं से पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही में ADB ने किस देश में शिक्षा सुधार के लिए 30 मिलियन USD के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है। भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्षक पर रहा है। फिर देखिए भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोखा विरल बनाया गया है। फिर देखिए भूटान ने रूबेला को सफल उन्मूलन की घोषणा की है, और भूटान सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के काकरामपारा परमाणु संयंत्र से पूरी क्षमता के साथ संचालन शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये वहाँ गुजरात में ही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ IFFCO न्यू यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी गई है, और गुजरात के मुख्यमंत्री ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण भी किया गया है, और गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पादन योजना भी शुरू की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने कौन सी योजना की? एक जिला एक उत्पादन योजना, ठीक है। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात में स्थापित करने जा रहे हैं, ठीक है। और गुजरात सरकार ने शेन्यू योजना शुरू की गई, ये भी आपको ध्यान रखना। योजना को तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि योजना पूछते हैं आपसे, ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही में स्वराज जो ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ब्रांड एम्बेसडर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। यानी महेंद्र सिंह धोनी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। फिर देखिए सेंचुरी मैट्रिक्स कंपनी ने PV सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंडियन ऑयल ने संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इन्फोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर राफेल नोडाल को बनाया, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। PPCL ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पुलकिक ने निवेशिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में करीना कपूर के साथ साझेदारी की गई है, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना, और डेली में इनको आपको करवाता रहता हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आता है ब्रांड एम्बेसडर से पूरे ब्रांड एम्बेसडर आपको करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने दे रखा 10वां क्वेश्चन, हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जो दिसंबर 2023 में ICAC की 81वीं पूर्ण बैठक की मेज़बानी करेगा? ये पूरी तरह से 81 नंबर की बैठक की मेज़बानी करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत करेगा ये। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता है, यानी एशियन चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता है? भारत ने जीता है चौथी बार, ठीक है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में पदक 4 शीर्षक पर रहा है, ठीक है, भारत रहा है। और दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा नियमों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रेलवे बोर्ड वाले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, जया वर्मा सिंघा, ठीक है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए FIDC के नए अध्यक्ष कौन बने? उमेश बने। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में GNV रमन को नियुक्त किया गया है, और सेल इंडिया मानसिस मदन त्रिपाठी को नया कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इंडियन पैप मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? VK कार्तिक चुने गए हैं, ठीक है। इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी ये। फिर देखिए 12वां नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ऋषि सुनक ने किस ब्रिटेन का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B ऑप्शन, ठीक है। फिर देखते हैं आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्वतंत्रता भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? C ऑप्शन,
ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्री का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो स्वतंत्रता भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वतंत्रता भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए 14वां क्वेश्चन देखिए, हाल में किस राज्य ने 2.63 किलोमीटर लंबी फ्लाई ओवर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया है? असम में किया गया है। ठीक है, असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए असम को जीआई टैग मिला है, ये चौक व चावल को जीआई टैग मिला है। फिर असम के कैबिनेट में 4 नए जिले बनाने का फैसला भी लिया गया है। और असम सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है, यानी पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की गई है। किसने? असम सरकार ने। और गुवाहाटी एयरपोर्ट डीज यात्रा करने वाले पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डे बन चुका है। ठीक है, फिर देखते हैं अगले 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किस अमेरिका राज्य ने अक्टूबर को हिंदी विरासत माह घोषित किया गया है? तो कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आपकी 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको करवा दिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपके सामने एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो आपसे कल पूछा गया था। इसका देखिए, हाल में चावल वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एफडीआई को आकर्षित करने पर कौन शीर्षक पर आए? तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज फिर आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन रखा गया है जिसका आंसर आपको बताना होगा। यह आपके लिए हो जाएगा होमवर्क जो आपको डेली दिया जाता है। ठीक है, और जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक आप ज़रूर करें और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दें, क्योंकि वो भी आप कुछ सीख पाए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। आपका धन्यवाद।